यहाँ इस भव्य समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, यहाँ आने का अवसर मिला। आप सबके बीच ये प्रेम वाले भाव, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा वाले, भक्ति वाले भाव देखने का अवसर मिला। और कुछ रोज़ पहले ही ध्यान बना कि समागम संडे का यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच में किया जाए। और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आँखों से जब देखते हैं, दुनियावी आँखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है,
और मृत्यु है वो दूसरा छोर है। और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी। क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है, तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है। पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है। गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रभाव, गंदे पानी का नाले जैसा। जीवन हो तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में। जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे। विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें। क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से। क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से। क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो। जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है जीवन जिसे कहा जा रहा है, इसकी कैसी दशा रहनी है, ये निर्णय मेरे हाथ में है। बचपन में पढ़ने को मिला था कि सम्राट अशोक जब कलिंगा का युद्ध हुआ, उन दृश्य को देख के, इतनी हिंसा को देख के, इतना नुकसान देख के, इतनी पीड़ा देख के,
कहते हैं उन्होंने उसके बाद शस्त्र ढाल दिए। उनको कोई जीवन में ऐसी प्राप्ति हुई कि फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ उन्होंने अपना मेल बना लिया। अहिंसा के सिद्धांतों पर जीवन चलने लगा। तो उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि ये जीवन मेरा बह रहा है जन्म और मृत्यु के बीच में, क्या इसमें यही सब चलता रहेगा? युद्ध, पीड़ा, किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना। पर परिवर्तन किया जब ये भाव आए मन में कि ये जीवन तो अभी बह रहा है, इसको जीते जी बदला जा सकता है। तो वहीं उन भावों को अपना लिया कि अहिंसा परमो धर्मा, जिसे कहा जाता है कि परम धर्म अहिंसा है। यही भाव युगों युगों से बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करो और अहिंसा का मार्ग। और अहिंसा हमें लगता है कि किसी को मैंने अगर हाथ उठाया तो हिंसा है, किसी को मैंने कुछ उठा के पत्थर मार दिया तो हिंसा है, पर किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना हिंसा है, किसी पर जोर जबरदस्ती करना हिंसा है, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो हिंसा है। तो सही मायनों में अहिंसा परमो धर्मा का भाव यह हुआ कि हम ये प्रयास करें कि हमारे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, हम दुख ना पहुंचाएं, हम सब में इस ईश्वर के दर्शन कर सकें। पर उसके लिए अनिवार्य है कि मुझे पहले ईश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं, अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं,
तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए, ये आपके पड़ोसी हैं क्या। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान दे के यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं, ये निरंकार, ये परमात्मा
एक एक मानव इसी में वास कर रहा है, तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तज कर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें।